भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम् ज्ञानं तच यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यं ज्ञानं च यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रमोदितः जनयति आशु वैराग्यं ज्ञानं च यद अहेतुकम्। Yes, anyone repeat? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। वासु वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं चेतहैतुकम्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वासुदेव वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति यसु वैराग्यम ज्ञानम च या अहितुकम्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजितः जनयति याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम्। हम्म। बस। ओके, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपापूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। वासुदेवे कृष्ण के प्रति भगवती भक्ति भगवान की भक्ति भक्ति योग भक्ति संबंध प्रयोजित व्यवहृत जनयति उत्पन्न करता है आशु तुरंत ही वैराग्यम वैराग्य विरक्ति ज्ञानम ज्ञान च तथा यथा जो अहेतुकम अकारण। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उसके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान एवं स्त्री वर्ग के लिए है, क्योंकि यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग सब समस्त दिव्य कर्मों से सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर के से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है। इसमें शूद्र वैश्य स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मण हो तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही है। यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य ये सभी सूत्र उप सिद्धांत हैं जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के दो सिद्धांत महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इसी पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है।
जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप से की अनुभूति के लिए निर्मित है। अतः अब जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि के वस्तुओं से विलग होता है, हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है, यह तो केवल भगवत भक्ति से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से परिपूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो कल हमने जो श्लोक पे चर्चा की थी उसी श्लोक को आगे कंटिन्यू किया गया है, और उसी श्लोक को थोड़ा आगे करके बताया गया है कि भक्ति का जो शक्ति है वो क्या है। तो कई बार जो होता है लोगों का ऐसा विचार होता है कि भक्ति जो है बड़ी साधारण चीज है, और भक्ति की शक्ति को लोग जो है कम समझते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक जो है सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्ति का असली पावर क्या है ना। ये जो कुछ श्लोक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, यदि हम इसको याद कर लें तो हमें प्रचार करने में बड़ी सहायता होती है। तो कहते हैं वासुदेवे भगवती, किसकी भक्ति किसकी करना है भक्ति? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। तो जो भगवान वासुदेव है, भगवान कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण है, या वासुदेव का दूसरा अर्थ भी ये होता है कि जो वसुधा है, वसुधा मतलब जो पूरी पृथ्वी है, जो वसुधा के पति हैं उनको भी वासुदेव कहते हैं। वासुदेव का अर्थ ये भी होता है कि वासु मतलब जो हर जगह वास करते हैं। तो भगवान कृष्ण हर जगह वास करते हैं। भगवान कृष्ण परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हर जगह वास करते हैं। तो भगवान हर जगह वास करने के कारण भगवान को भी उनको वासुदेव भी कहा जाता है। तो कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम तद अहेतुकम। तो कहते हैं कि अ, जो भगवान वासुदेव की भक्ति है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति है वो कैसी है? वो है भक्ति योग प्रयोजिता। उसके अंदर पूरा का पूरा भक्ति योग है। भगवान की जो भक्ति है वो कोई साधारण नहीं है। योग का मतलब पहले समझना चाहिए।
कई बार लोग जो है ना योग का मतलब समझते हैं कि योग जो है वो एक्सरसाइज करने को योग कहते हैं। एक्सरसाइज को संस्कृत में व्यायाम कहते हैं, योग नहीं कहते। योग अलग है और व्यायाम अलग है। व्यायाम को हिंदी में, संस्कृत में व्यायाम कहते हैं, और उर्दू में कसरत कहते हैं, और इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। वो योग नहीं होता है। योग का मतलब होता है जोड़ना, एक और एक दो को जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं योग। तो जो दो चीजों को जोड़ा जाता है उसको योग बोलते हैं। जैसे आप गणित में पढ़ते हैं तो योग होता है, फिर ऋण होता है, फिर गुणा होता है, फिर भाग होता है। तो ये जो योग है ये गणित वाला योग है। और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो क्या जोड़ना है योग का मतलब? तो जोड़ने का उसमें संबंध जुड़ता है कि जो आत्मा है वो अपने प्रभु परमात्मा से जुड़े, वो अपने भगवान से जुड़े, उसको कहते हैं योग। हाँ, तो इसमें ये चीज कहा गया है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि आप तो केवल भक्ति की बात करते हो। खासकर इस्कॉन के ऊपर कई लोग जो अपयश उठाते हैं, इस्कॉन या जो भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनके ऊपर ये लोग अपयश लगाते हैं कि आप लोग तो कहते, आप लोग तो खाली भक्ति भक्ति का बात करते हो। अरे वेदों में आप झांक कर देखिए, वेदों को खोल कर देखिए, वेदों में ज्ञान है, ध्यान है, तप है, त्याग है, और बहुत सारे मिस्टिक पावर है, अलौकिक शक्तियां हैं। तो इतना सारा तो वेदों में दिया है, आप क्या केवल भक्ति 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 का बात करते हो? हाँ, भक्ति जो है वो लो ग्रेड लोगों के लिए है, वो कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए भक्ति नहीं है, ऐसा उनका विचार है। वो लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो ऊंचे कुल के लोग हैं, जो ऊंचे स्तर के लोग हैं, जो वेद पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन का पालन करते हैं, तो जो उनके लिए भक्ति नहीं है, उनके लिए ज्ञान है, ध्यान है, तप है। हाँ, ये सब उनके लिए है। भक्ति तो उन लोगों के लिए है जो वेद वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए भक्ति है। और ऐसा कह के वो लोग क्या करते हैं, भक्ति के महत्व को कम कर देते हैं। और इसीलिए कई लोग जो हैं ऐसे लोगों की बातों में फंस जाते हैं। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में यही कहते हैं, याम इमाम पुष्पिता वाचम प्रवदंती अविपश्चितः, के जो वेदों के अंदर जो है ना बहुत सारे पुष्पिताम वाचम, पुष्पिताम वाचम तो पुष्प मतलब फूल, तो पुष्पिताम वाचम ऐसे बहुत सारे शब्दों के वर्णन किए गए हैं वेदों में, जो पुष्पिताम वाचम जैसे, पुष्पिताम वाचम मतलब जो ऐसे लगते हैं कि बड़ी बहुत बढ़िया फ्लावरी लैंग्वेज है ना, फ्लावरी लैंग्वेज है, बहुत सारे फूलों जैसे सजा हुआ लैंग्वेज है, मतलब लोग उससे आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान भगवत गीता में एक और श्लोक बोलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो वेद हैं ये तीनों गुणों की बात करते हैं, लेकिन मैं जो तुमको चीज दे रहा हूँ ये तीनों गुणों के ऊपर की बात कर रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण। भगवान या भगवान के भक्त कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसी चीज नहीं देते हैं जो निकृष्ट हो, जिसका जीवन में कोई मूल्य ना हो, जिसको करने से हम लोग जो है, हम लोगों का वैल्यू कम हो जाए। ऐसा कोई भी वस्तु भगवान कभी नहीं देते हैं, और ना भगवान के भक्त देते हैं। लेकिन जो बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो अपने आप को वेदांतिस्ट कहते हैं, वेदों में बहुत आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण भक्ति है ये सब क्या है, ये सब उनके लिए है जो शूद्र हैं, जो वैश्य हैं, जो स्त्री हैं, जो कम बुद्धिमान है, ये उन लोगों के लिए है। ये भक्ति का अपमान। हम्म। आगे कहते हैं कि जो अ, भगवान की भक्ति है, वो भगवान की भक्ति जो है ना बहुत आसान चीज है। खाली बैठ के हरे कृष्ण गल्स पे क्या, अरे तपस्या करो, ध्यान लगाओ, हाँ, त्याग करो, दान करो। इस्कॉन वाले पैसा लेते हैं, इस्कॉन के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इस्कॉन वाले कुछ बांटते नहीं है, दान नहीं करते, सारा पैसा, सारा दुनिया का पैसा लेते हैं, अमेरिका भेज देते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए भक्ति क्या है, भगवान की भक्ति कैसी है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति दिव्यता की सर्वोत्तम पराकाष्ठा है। भक्ति क्या है? भक्ति सबसे हाईएस्ट लेवल का जो दिव्यता है,
तो सबसे हाईएस्ट लेवल का दिव्यता है भक्ति। भक्ति आध्यात्मिक जीवन में जो सबसे ऊंची चीज है वो है भक्ति। इसीलिए जो भक्ति है वो ऊंची भी है और आसान भी है। जैसे उदाहरण, किसी व्यक्ति को 100 माला बिल्डिंग में चढ़ना है ना। अब वो सीढ़ी से चढ़ेगा, पहले ध्यान, फिर ज्ञान, फिर तप, फिर दान, ऐसे कई सारी सीढ़ियां वो चढ़ते जाएगा। और सीढ़ी चढ़ के वो बोलेगा, देखो मेहनत करो, मेहनत, आसान काम मत करो। आप जाओगे, लिफ्ट का बटन दबाओ, लिफ्ट खुल गया, लिफ्ट के अंदर गए, आपको 100 माले पे जाना है, 100 माला दबा, चढ़ो ऊपर। 100 माला छोड़ो, 10 माला पकड़ लो। 100 तो बहुत बड़ी बात है, तब तक आदमी शरीर छोड़ देगा। अब कोई व्यक्ति आके आपको प्रवचन देगा कि आप लोग मूर्ख हो, आप लोग सबसे आसान चीज चुनते हो। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके अंदर मेहनत करने का दम नहीं है। सीढ़ी चढ़ने का जो दम होता है ना, वो नहीं है। अरे भैया, लेकिन जब लिफ्ट अवेलेबल है तो क्यों चढ़ूं? जब मेरे पास लिफ्ट अवेलेबल है, अगर बिल्डिंग में लिफ्ट अवेलेबल नहीं है तो सीढ़ी चढ़ना बुद्धिमानी है। लेकिन जब पहले से लिफ्ट अवेलेबल है तो मैं सीढ़ी क्यों चढ़ूं? ये चीज तो समझना चाहिए ना। अभी देखो, हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म में पहले जो है वो नॉर्मल पत्थर की सीढ़ियां होती थी, पत्थर मिट्टी की सीढ़ियां होती थी। अभी उसमें लगा दिया एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ी। तो जो स्वचालित सीढ़ी है, अब लोग क्या करते हैं? अब आप देखोगे ज्यादा गर्दी कहाँ रहती है? यहाँ पे स्वचालित सीढ़ी है, लोग चुपचाप जाके खड़े हो जाते हैं, धीरे 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 अपने आप ऊपर पहुंच जाते हैं। अभी कोई बोलेगा, अरे आप लोग के अंदर दम नहीं है, पता है, मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप लोग कंजूस लोग हो। आप है ना, मेहनत बचाने के लिए ये ऑटोमेटिक सीढ़ी में रखते हैं। हम लोग को देखो, हम लोग मेहनत करते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। हाँ पते हैं बहुत, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। अरे भाई, अगर अवेलेबल नहीं है, या मान लो एस्केलेटर बहुत दूर है, तो ठीक है, आसपास का कोई सीढ़ी चढ़ के निकल जाओ। सामने एस्केलेटर है, एस्केलेटर छोड़ के बोलोगे नहीं, यह आसान लोगों का काम है, मैं आसान काम नहीं करूंगा, मैं मुश्किल काम। भैया जाइए। तो ये जो अहंकार है कि मैं तपस्या करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं दान करता हूँ, ये जो अहंकार है, ये अहंकार वालों को भक्ति नहीं मिलती। भक्ति मिलती है शरणागत को। भगवान कृष्ण के अगर नामों में देखेंगे तो भगवान कृष्ण का नाम है शरणागत वत्सल भगवान। भगवान का नाम है भक्त वत्सल भगवान। भगवान का नाम नहीं है ज्ञान वत्सल भगवान, कर्म वत्सल भगवान, ध्यान वत्सल भगवान, दान वत्सल भगवान, भक्त वत्सल। क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है आध्यात्मिक जीवन का, और आसान भी है। भक्ति लिफ्ट की तरह है, आप लिफ्ट में जाइए, बटन दबाइए, आसानी से ऊपर पहुंच जाइए, आपने जाके आराम से काम। ये भक्ति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहेगा नहीं, मुझे मेहनत करना है, मैं मेहनत करूंगा, तो ठीक है, आप मेहनत करिए, मेहनत करने के लिए मना नहीं। लेकिन जब तक आप भक्ति तक पहुंचोगे, जब तक आप 10 माले तक पहुंचोगे, तब तक क्या होगा? तब तक आप आस्वादन नहीं कर पाओगे ना। इतना हाँपोगे जोर जोर से, और दोनों पैर को पकड़ के बैठ जाओगे, पहले कुर्सी मंगाओगे, फिर बैठ जाओगे, फिर तुरंत पानी मंगाओगे, फिर 10 मिनट तक तो आप खड़े नहीं होंगे, और फिर उसके बाद आप काम करोगे। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। भक्ति जो है वो कैसा है? भक्ति सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। और ये भक्ति जो है, ये सबसे आसान तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। और भक्ति क्या है? भक्ति विज्ञान है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तुमको मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, वो ज्ञान कैसा है?
ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। भगवान कहते हैं कि ये जो मैं तुमको भक्ति का ज्ञान दे रहा हूँ, ये जो तुमको दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, ये कैसा है? ज्ञानम विज्ञानम सहितम। ये केवल ज्ञान नहीं है, ये केवल आर्टिफिशियल या थेरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये बैठ के चुपचाप हरे कृष्णा करना नहीं है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये हृदय की अनुभूति है, आत्मा की भगवान से जो संबंध है उसकी अनुभूति है। तो ज्ञानम विज्ञानम सहितम, भक्ति केवल ज्ञान नहीं है, भक्ति ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी है। तो ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान और विज्ञान है, इसको प्राप्त करने से क्या होगा? आप अशुभ चीजों से, हमारे जीवन में जितनी भी अशुभ चीजें हैं, उन अशुभ चीजों से हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। अशुभ क्या है? अशुभ है मिश्रण, कर्म का मिश्रण, ज्ञान का मिश्रण, ध्यान का मिश्रण, दान का मिश्रण। और कई बार अब देखते हैं इस्कॉन में भी ऐसे ही होता है। कई भक्त लोग भक्ति करते 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 बाद में बोलते हैं देखो हमको थोड़ा तपस्या भी करनी, हमको थोड़ा दान भी देना चाहिए, हमको थोड़ा ध्यान भी करना चाहिए। तो मैं इसका परिभाषा बता दूं। तपस्या का मतलब प्रभुपाद जी ने बताया है, यदि आप में लोगों को तपस्या करनी है तो प्रभुपाद जी ने बताया है कि आप लोग तपस्या करिए। कैसे करना है? सुबह 4 बजे उठिए, बैठकर 16 माला करिए, यही तपस्या है। 4 नियम पालन करिए, यही तपस्या। सुबह 4 बजे उठिए, बैठकर 16 माला जप करिए और 4 नियम पालन करिए, यही तपस्या है, और कोई तपस्या नहीं है। और कलयुग में ये सबसे बड़ी तपस्या है। कलयुग में जो लोग 3 बजे सो रहे हैं वो 4 बजे कैसे उठेंगे? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, अगर ऑफिस और कॉलेज ना हो तो 12-12 बजे लोग उठते हैं। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो पता कर लेना आपके आस पड़ोस में। इतना लोग देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं, क्या भक्ति करेंगे? भक्ति का सबसे पहला कार्य है, सबसे पहला समय कृष्ण को दीजिए और सुबह सूर्योदय के पहले उठिए, ये तपस्या है कलयुग में। प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है लोग 4 बजे उठ जाए, सूर्योदय के पहले उठ जाए और बैठकर 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, यही तपस्या है कलयुग में, और कोई तपस्या नहीं है। क्या करना है करिए। जितने लोग आए हैं सबसे भी निवेदन है मेरा, आपको तपस्या करने की इच्छा है ना, उठिए सुबह 4 बजे। अब सुबह 4 बजे उठना है तो उसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा ना। रात को 10 बजे सोना पड़ेगा, 10:30 बजे सोना पड़ेगा, मैक्सिमम 11 बजे तक पूरा लाइट बंद, दुकान बंद, संसार बंद, सो जाओ बिस्तर पे, करना पड़ेगा ना। अब रात को 1-1 बजे तक अगर हम लोग मोबाइल चलाएंगे, रात को 1-1 बजे तक अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते बैठेंगे तो कैसे उठेंगे? 1-1 बजे तक मैं तो देखता हूँ, मुझे कई लोग आके बताते हैं प्रभु जी 12 बजे तो हम खाना खाते हैं। वाह, 12 बजे आप खाना खाते हो, खाना पचता भी नहीं है रात भर में। फिर तो ये जो तपस्या है, तपस्या का मतलब होता है सबसे पहले सुबह जल्दी उठना सीखिए। तपस्या करने की इच्छा है ना, सुबह जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए, 16 माला जप करिए, 4 नियम पालन करिए, ये तपस्या करिए, करके दिखाइए। उससे बड़ी तपस्या नहीं है कोई दूर धुरंधर बहुत बड़ा व्यक्ति हिमालय पे जाके नंगा शरीर रखकर तपस्या करने वाला व्यक्ति, उसको बोलो हिमालय पे मत जाओ, घर में सो जाओ, सुबह रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप करो, ये दिखाओ। हिमालय पे नंगा शरीर लेकर घूमने का जो एडवेंचर करते हैं ना, वो एडवेंचर छोड़िए, शांति से बैठकर जप करके दिखाइए पहले, करिए तो सही। तपस्या करने की इच्छा है तो हम ऐसी तपस्या देंगे आपको जो सबसे आसान है, लेकिन करके दिखाओ तो माने।
और एक दिन नहीं करना है, साल के 365 दिन करने हैं। करिए ये तपस्या। ज्ञान की बात करते हैं, भक्ति का ज्ञान लीजिए। सर्वोत्तम ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके आनंद में ब्रह्मा जी और शिव जी भी आनंदित रहते हैं, ये भक्ति का ज्ञान है। इस भक्ति के ज्ञान को लीजिए और भक्ति के ज्ञान को लेकर आप इस भक्ति के ज्ञान का प्रचार करिए। कृष्ण भक्ति का ज्ञान। और कृष्ण भक्ति का ज्ञान कैसा है? कृष्ण भक्ति का ज्ञान है अमल ज्ञान है। इसके अंदर कर्म ध्यान दान ये सब का मिश्रण नहीं है। इसमें शुद्ध भगवान कृष्ण का गुणगान है और कुछ नहीं है। जिस ज्ञान को व्यासदेव जी लिखने ही, व्यासदेव जी ने जब उस ज्ञान को लिखा, लिखते ही व्यासदेव जी आनंदित हो गए। लेकिन जब व्यासदेव जी ने वेद लिखा था, पुराण लिखा था, शास्त्र लिखा था, तो व्यासदेव जी का मन खिन्न था कि नहीं होगा कलयुग के लोगों का उद्धार ऐसे। क्यों? उसमें मिश्रण है, उसमें इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं भरी हुई हैं। और वेदों को पढ़ के अनंत इच्छाओं को पूरी करते 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 व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? पहले ही हमारा इतना मन विचलित रहता है, ऊपर से अलग 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 शास्त्र उठा के पढ़ते रहेंगे, उसमें अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग नियम कर्मकांड बताया, करते 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 फंस जाएंगे पूरा। क्या भक्ति करें? हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर है नीलांबर प्रभु, नीलांबर प्रभु भी जो है यज्ञ कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं। लेकिन आप यदि उनका पर्सनल जीवनचर्या देखोगे ना, रोज सुबह उठ के, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे भले रात को 12-1 बजे सोए, कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, कहीं भी हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे साउथ इंडिया में हो, सुबह उठते हैं, मंगला आरती आते हैं, 16 माला बैठकर मंदिर में भगवान के सामने जप करते हैं, उसके बाद दूसरा काम। अरे बल चाहिए ना। आध्यात्मिक बल आता है भगवान का नाम जप करने से। ये दान और ध्यान का जो ड्रामा है वो करने से नहीं आता। और सबसे बड़ा ध्यान है भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाना। जो ध्यान की पराकाष्ठा है, यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि, ये जो 8 प्रकार के जो अष्टांग योग है, या अष्टांग योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भगवान श्री भगवान के चरणों पे, चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना। और यदि आप भगवान का नाम स्वयं जप कर रहे हो तो अलग से क्यों तपस्या कर रहे हो? अलग से क्यों तपस्या कर रहे हो? अलग से क्यों दान देने जा रहे हो? आपको दान देना है ना, ले आइए, कितना पैसा है आपके पास? 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 2,000, 5,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, हजार करोड़, अरब, जितना है लाइए, सब लगा देंगे भगवान की सेवा में। आप पूरी दुनिया लाइए, पूरी दुनिया को भगवान की सेवा में लगा देंगे। ऐसा प्रभुपाद जी ने हमारे सिस्टम बना के दिया। एक बार विदेश में एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने क्या किया, एक न्यूज़पेपर का कटआउट लेके आया। उस न्यूज़पेपर के कटआउट में ऐसा पैसे का ढेर रखा हुआ था, और एक स्वामी ऐसे कर रहा था, ऐसे। तो जो न्यूज़पेपर का कटआउट लाए थे उसको वो कैसा कर रहा था, प्रभुपाद जी को, उस प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा, देखो न्यूज़पेपर में आया है, कितना अच्छा स्वामी है, कितना विरक्त वैरागी है। तो प्रभुपाद जी बोले, वो न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ और ऐसा नोट का ना बड़ा आप ढेर लगाओ, और मेरा ऐसे फोटो। क्या? पापा जी ने ऐसा क्यों बोला? पापा जी ने कहा, इसलिए क्योंकि क्या त्यागोगे आप? त्याग करना है, क्या त्यागोगे? ऐसा कौन सा वस्तु आपका है जो आप त्यागोगे, ये मुझे बता। एक वस्तु आप बता दो जो संसार में आप आए हो और आपका है और आप त्यागोगे। एक वस्तु बताओ, कोई एक वस्तु बता दो जो आप बोलोगे ये मेरा है, मैं कृष्ण को दे रहा हूं। अरे कृष्ण की अनुकंपा से, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की दया से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। बात भले आपके कर्मों की है, लेकिन उन कर्मों को पूरा करने वाले भी कृष्ण ही। बात भले हमारी चेतना की है, लेकिन उस चेतना के अनुरूप कृपा करने वाले भी कृष्ण ही है।
यदि कृष्ण ना दे तो तुम्हारे कर्म और चेतना कर क्या ले? तो क्या त्यागेंगे हम? और त्यागने का, हम खुद त्यागने का तो छोड़ो, हम खुद कृष्ण के अंश है, कृष्ण का अंश है, कृष्ण के संसार है, कृष्ण की पूरी सृष्टि है, हम क्या त्याग सकते हैं? तो ये त्याग का जो आडंबर है ये बड़ा झूठा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। शरीर छोड़ दो, पता चलेगा। जिस दिन शरीर आप छोड़ोगे, आपको जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वही सबसे पहले बनेगा, उठा कर लेके जाओ इसको, इधर से चला दो या गाड़ दो। त्यागना है। तो ये जो विचार है कि हम त्यागेंगे, ये विचार जो है वो बड़ा ही गलत विचार है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हमको अगर भक्ति करनी है तो हमारे हृदय में त्याग भी होना चाहिए, हमारे हृदय में ज्ञान भी होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये ज्ञान और त्याग जो है ये तो भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अरे कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कोई उसने त्याग नहीं किया, अरे वो भक्ति करेगा, अपने आप उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएगा। क्यों? तो एक कथा आती है भागवत के महिमा की। भागवत की महिमा की कथा आती है कि भागवत की महिमा की कथा में बताया जाता है कि जो भक्ति देवी है, वो भक्ति देवी जो है वो एक बार नारद मुनि से मिली, वो रो रही थी। एक माँ थी, जो जवान माँ थी, अपने दो बूढ़े बच्चों के लिए रो रही थी वृंदावन में। तो वृंदावन में जब वो दो बूढ़े बच्चों के साथ रो रही थी, माँ जवान है, बच्चे बूढ़े हैं, नारद मुनि में। नारद मुनि बोले अब क्या हुआ माता, क्या हुआ देवी, आप कौन है, ये दोनों कौन है, आप रो क्यों रही हैं? तो माँ ने कहा मैं इन दोनों बूढ़े बच्चों की माँ हूँ। नारद मुनि बड़े विचारशील हो गए, अरे आप तो जवान हो, बच्चे तो बूढ़े हैं, उल्टा कैसे हो गया? तो भक्ति देवी कहती है मैं भी बूढ़ी थी, लेकिन मैं वृंदावन में आके जवान हूँ। धन्य है वृंदावन की महिमा, कि भक्ति कितनी भी बूढ़ी हो, भगवान के संपर्क में आते ही भक्ति जवान हो जाती है। और दो बच्चे जो भक्ति के जो पुत्र हैं दो, वो है ज्ञान और, तो भक्ति के तो दोनों पुत्र हैं, दोनों बच्चे बस भक्ति के हैं। यदि कोई माँ को स्वीकार कर लेता तो दोनों बच्चे अपने आप आ जाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य तो उसके अपने हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएगा ना, अलग से क्यों प्रकट करना है? और प्रभुपाद जी इसमें बड़ा सुंदर बताते हैं कि जैसे त्याग का मतलब होता है नकारात्मक से दूर जाना, जो नेगेटिव एनर्जी है उससे दूर जाना, इसको बोलते हैं त्याग। त्याग इसीलिए किया जाता है, त्याग का जो मेन अर्थ है वो ये है कि संसार में जितनी भी नकारात्मकता वस्तुएं हैं उनसे दूर जाना, उसको कहते हैं त्याग। और ज्ञान का मतलब होता है जो सकारात्मक वस्तु है उसके नजदीक जाना। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस मतलब नकारात्मक, ज्योतिर्गमय मतलब सकारात्मक। तो नकारात्मकता से दूर होना और सकारात्मकता के पास जाने को कहते हैं त्याग और ज्ञान और वैराग्य। लेकिन भक्ति अकेले इतनी पावरफुल है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको अलग से त्यागना नहीं पड़ेगा, भक्ति उसके हृदय में अपने आप वैराग्य प्रकट कर देगी। और भक्ति में अकेले इतनी शक्ति है कि वो स्वयं भगवान से जब कनेक्ट हो जाता है व्यक्ति, तो अपने आप ज्ञान वर्धन भी होने लगता है। तो भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, आप देखोगे बड़ा बड़ा पढ़े लिखा एक नंबर का गधा, खाने का कल्चर नहीं है, सोने का कल्चर नहीं है, कपड़े पहनने का कल्चर नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। अरे भैया आप ज्ञान लिए हो? हाँ मैं ज्ञान लिया हूँ, बहुत बड़ा डिग्री है मेरे पास, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा डिग्री है, बहुत बड़े देश से लाया है। और जब मुंह खोलेगा तो एक नंबर का गधा, क्या फायदा? आप देखो बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े मालिक लोग, आप देखो गंदी गंदी गालियां देते।
व्यवहार देखो, न खाने का तरीका, न सोने का तरीका, न नींद सोने का, न जागने का तरीका, न सुबह उठने का तरीका। बड़े पढ़े लिखे अंग्रेज लोग मुंह धोने के पहले चाय पी, इतना भी अक्कल नहीं। और वही भारत के पढ़े लिखे लोग स्वीकार कर रहे हैं अमेरिका वाला बनना है। तो अमेरिका वाले अमेरिकन बन के बाद में हिप्पी बन गए, तो तुम वो बनोगे, जाओ दारू पी के गटर में सोना बढ़िया। तो ऐसा ज्ञानी मत बनिए, ऐसा त्यागी मत बनिए। और जो दूसरे आप साधुओं को देखो जो त्याग करके बैठे हैं, ज्ञान लेकर बैठे हैं, वो त्याग करते हैं, ज्ञान लेते हैं, और उसके बाद जाके हिमालय पे बैठ जाते हैं, फिर वहां पे आनंद नहीं आता, तो यहाँ पे वापस आते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, कंबल बांटते हैं, खिचड़ी बांटते हैं। अरे आप तो गए थे अध्यात्म का शक्ति लेने के लिए, ना आध्यात्म का शक्ति मिला नहीं। ठीक है, वापस आओ, आओ समाज में कुछ तो अच्छा काम करो। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, वो अपने आप नेगेटिव एनर्जी उसको अपने आप छोड़ने लगती है, क्योंकि भगवान का जब नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का जब नाम जप करता है, तो अपने आप उसके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, क्योंकि भगवान परम पॉजिटिव है। भगवान से ज्यादा कौन पॉजिटिव है? भगवान से ज्यादा क्या सकारात्मक होगा? तो नेगेटिव एनर्जी से हम अपने आप दूर हो जाते हैं, अपने आप पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कनेक्टेड है, जो स्वयं पूरे जनरेटर से कनेक्टेड है, उसको छोटे छोटे स्विच बोर्ड से क्या लेना देना? भगवान की भक्ति जो है वो मेन जनरेटर है, मेन पावर हाउस है। वहीं से छोटे छोटे वायर निकलते हैं, छोटे छोटे स्विच बोर्ड बनते हैं। और जब आप डायरेक्ट मेन जनरेटर से ही कनेक्ट हो गए हो, तो छोटे छोटे स्विच बोर्ड का क्या वैल्यू? ध्यान का, ज्ञान का, तप का। तो भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जनयति आशु वैराग्यम। अच्छा, कोई बोलेगा भक्ति करो लेकिन टाइम लगेगा, नहीं। आशु, जनयति निर्माण होता है, आशु, आशु मतलब जल्दी, बहुत फटाफट होता है। वैराग्यम ज्ञानम च यदहितम, ज्ञान भी अपने आप जनरेट हो जाएगा, वैराग्य अपने आप जनरेट हो जाएगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको बोलो मान छोड़ दो, छूटता नहीं है। उनको बोलो दारू छोड़ दो, छूटता नहीं है। और यहाँ इस्कॉन में लोग चाय और कॉफी छोड़ देते, अवैध संबंध छोड़ देते, दारू पीना छोड़ देते, मांस खाना छोड़ देते, कांदा लहसुन, अरे भाई कांदा लहसुन छोड़ दिया। ये जितने बैठे हैं महान महान संत लोग ऑनलाइन भागवतन, कांदा लहसुन छोड़ दिया, चाय कॉफी छोड़ दिया। अरे यहाँ तक कि मूवी देखना छोड़ देते हैं, टीवी देखना छोड़ देते हैं। अरे कौन से प्लेनेट से आए हो भाई? नहीं, हम लोग भी पहले आपकी तरह थे। हाँ, हम भी पहले आप जैसे समाज के लोग की तरह। ये कैसा हो गया? अरे ऐसे ही हो, कैसा हो गया ना, हरे कृष्णा करते हो, या हरे कृष्णा में इतना पावर? खाली हरे कृष्णा जब करो और तुम्हारा सब गड़बड़ छूट जाए, और हरे कृष्णा जब करो और तुम्हारा सब बढ़िया बढ़िया चालू हो जाएगा। महाप्रसाद मिलेगा, महामंत्र मिलेगा, महा आरती मिलेगी, सब महा महा मिलेगा। छोटा तो कुछ मिलता ही नहीं इस्कॉन में, सब बड़ा बड़ा मिलता है, सब कुछ महा मिलता है। तो ये जो जो व्यक्ति भक्ति करता है, वो व्यक्ति सबसे आसान काम करता है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम काम। उसको छोटे छोटे जो कार्य हैं, ज्ञान को त्याग, ज्ञान को लेना, ध्यान को लेना, तप को लेना, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान की भक्ति करिए। आप देखोगे बहुत सारे लोग हठ योगी बन के बैठे हैं, चले जाते हैं, निकल जाते हैं घर संसार छोड़ के, पूरा जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। अब कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठ के भक्ति करो। चैतन्य महाप्रभु को ने, जब वासुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु आप भगवान हैं, आप जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चल के भजन करूंगा, मैं आपके साथ चल के भक्ति करूंगा, मैं गृहस्थ हूँ, मैं गृहस्थ आदमी कैसे गृहस्थी में भक्ति कर सकता हूँ?
मैं नहीं कर सकता हूँ भगवान, मैं चलूंगा आपके साथ। चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी, स्थाने सीता श्रुति कथा चनवान भी, वासुदेव दत्त कहीं नहीं जाना। तुम जिस घर में रहते हो उसी घर में बैठिए, उसी घर में भगवान का भक्ति करिए, उसी घर में हरिनाम का जप करिए। वासुदेव दत्त बोला लेकिन प्रभु आपसे मिलना है। तो भगवान बोले तुम घर में जाओ, घर में ताली बजाओ और ताली बजा के कीर्तन करो, और जब तुम कीर्तन करोगे तो तुमको मेरे रहने की अनुभूति होगी। करो, आप लोग भी करो। आप लोग चाहते हो इस्कॉन में आना, अच्छी बात, लेकिन जब आप इस्कॉन में नहीं आ पाते हो और आपको उस आनंदमय कीर्तन का भाव होता है तो क्या करना है? ताली बजा के कीर्तन करना है घर में। घर में चार भक्त लोग जमा हो जाओ, ताली बजा के कीर्तन करो, करताल की भी जरूरत नहीं, ताली बजाओ कीर्तन करो, आपको भगवान की भक्ति का आभास होगा। 100% चैतन्य महाप्रभु का गारंटी है। तो जिस स्थान में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहीं पे आप भगवान का भक्ति शुरू कर सकते हो। इतना आसान है और सर्वोत्तम है। ये भगवान की भक्ति आपको क्या देता है पता है? डायरेक्ट कृष्ण भगवान, डायरेक्ट कृष्ण भगवान का प्यार, उनका प्रेम, उनका आनंद, उनके चरण कमल की कृपा, डायरेक्ट। और कैसे मिलती? आशु, फटाफट। इतने सारे जन्मों का हमारा पाप कर्म है, भक्ति करते ही जलना शुरू हो जाता है। थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखना चाहिए, कम से कम 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म तो लगेगा। लेकिन जो करोड़ों 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 जन्मों का जो संचित कर्म है वो 2 4 जन्म में जल के खत्म हो जाए। और एकदम दृढ़ता से भक्ति करोगे तो हो सकता है कुछ महीनों में, कुछ साल में ही खत्म हो जाए। इतना पावर है हरिनाम का, इतना पावर है भगवान कृष्ण की भक्ति का। तो भगवान कृष्ण की भक्ति जो है सबसे सर्वोत्तम है और सबसे आसान है। इसको करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है आपको ब्राह्मण बनने की, क्षत्रिय बनने की, वैश्य बनने की, शूद्र बनने की, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं स्त्री बने हुई जन्म में, अरे मैं तो इस जन्म में स्त्री हूँ, अगले जन्म में मेरे को पुरुष जन्म लूंगी, तब मेरे को इस्कॉन वाले स्वीकार करेंगे। नहीं, क्यों? हमारे इस्कॉन में कई सारी माताएं हैं, प्रभुपाद जी की शिष्य शिष्याएं हैं, और उनके भी जो आगे हमारे जनरेशन में कई सारी माताएं हैं। आप देखिए क्या पावरफुल भक्ति करती हैं। हमारे इस्कॉन में ऐसी ऐसी माताएं हैं, वो माता जी लोग को देख के हम ब्रह्मचारी लोग तो माता जी से आदर्श लेते हैं कि क्या भक्ति करती है। तो कोई भेद ही नहीं है, ना ब्राह्मण का, ना क्षत्रिय का, ना वैश्य का, ना शूद्र का, ना स्त्री का, ना पुरुष का, किसी चीज का भेद नहीं है। भक्ति सबके लिए है, कृष्ण सबके हैं, भक्ति सबकी है। तो भक्ति करिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, प्रसाद खाइए, भक्तों का संग करिए। जहां भी आपके घर के आसपास, जहां भी भगवान की भक्ति का कीर्तन भजन हो रहा है, वहां पे आइए, जमा हुई, समय निकालिए। ऐसे रोज ऑनलाइन आइए, खुद भी आइए, मित्रों को भी ले आइए, चर्चा करेंगे, भगवान की भक्ति की चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो भगवान की भक्ति है, ये भगवान की भक्ति जो है वो सूखे ज्ञान से नहीं प्राप्त होती है। खाली बैठकर भागवतम और भगवत गीता पढ़ रहे हो, भागवतम भगवत गीता तो अच्छा है क्योंकि उसके अंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य लिखा है तो अच्छा है। लेकिन खाली ज्ञान और ध्यान का जो सूखा ज्ञान है, वो सूखे ज्ञान को खाली चर्चा करने से भक्ति का आस्वादन नहीं होने। भक्ति का आस्वादन करने के लिए आपको भगवान के नाम जप करना पड़ेगा। भक्ति का आस्वादन करने के लिए आपको शास्त्रों को, जो स्पेशली जो भक्ति के शास्त्र है, उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक मेरे को दोहा याद आया है, बहुत फेमस है। तो कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। और इसको कोई लोग, हमारे कॉलेज का लड़का लड़की लोग जोड़ देते हैं हमारे लस्टफुल एक्टिविटीज, प्यार से। देखो, प्यार करो, प्यार। कॉलेज की पढ़ाई से क्या होने वाला है? कॉलेज की पढ़ाई से कुछ होने वाला भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो ये प्यार है उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम प्यार नहीं करते हो। आज एक है, कल दूसरा, परसों तीसरा, परसों बाद में चौथा।
लड़का लड़की दोनों लगे रहते हैं, क्या प्यार है? हाँ, तो पशु लोग करते हैं। लेकिन इस दोहे का तात्पर्य है, होती पड़ी पड़ी जन्म हुआ। पूरा संसार जो है ध्यान का, ज्ञान का और तपस्या का, ऐसा बहुत सारा, बहुत 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 ज्ञान लेते हैं। लेकिन इतना ज्ञान लेने के बाद उनके हृदय में भक्ति का आनंद नहीं प्रकट होता है, सूखा हृदय हो जाता है। पंडित भयानक हुआ ही, कोई ज्ञानी बना ही नहीं। बहुत सारा पोथी पढ़ लिए, बहुत सारा शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन ज्ञानी बने ही नहीं। ढाई अक्षर प्रेम का, जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, भक्ति को देखिए, भक्ति ढाई अक्षर की है। भक्ति ढाई अक्षर की है। ढाई अक्षर प्रेम का, ये भगवान की जो ढाई अक्षर की भक्ति है, ये ढाई अक्षर की भक्ति का जो ग्रंथ है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो प्रभुपाद जी ने 80 ग्रंथ दिए हैं भक्ति के ऊपर, इन ग्रंथों को आप पढ़िए, पढ़े सो पंडित होए। अब ढाई अक्षर प्रेम का बोले हैं, लेकिन आगे क्या बोले, पढ़े सो पंडित। ढाई अक्षर प्रेम करे सो पंडित हो, नहीं बोले, सही बोले के तुम जाके थोड़ा प्यार करो सो पंडित हो जाओगे। नहीं, पंडित नहीं बनोगे, मूर्ख बनोगे एक नंबर की। ढाई अक्षर प्रेम का मतलब, जो ढाई अक्षर प्रेम का जो भक्ति है, उस भक्ति को भक्ति के ग्रंथों से अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आप सच में ज्ञानी बनोगे, सच में पंडित बनोगे, सच में भगवान के शरणागत, भगवान के भक्त बनोगे, प्रचारक बनोगे भगवान की भक्ति का। इसीलिए यह हमको पढ़ना है, इसीलिए हमको भक्ति करना है, इसीलिए हरि नाम करना है, इसीलिए प्रसाद पाना है, इसीलिए भक्तों के संग में आना है। और जब हम ये करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, भक्ति प्राप्त होते ही अपने आप ज्ञान आ जाएगा, अपने आप ध्यान आ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण सुना। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे कई सारे प्रयोग करते थे कि एकदम भक्ति की महिमा को एकदम स्थापित कर देते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार क्या कर रहे थे, एक बार उन्होंने, भक्ति सिद्धांत महाराज का क्या एक शिष्य थे जो धोबी थे, पढ़े लिखे कुछ थे नहीं, अंगूठा छाप, खाली महाराज की क्लास में बैठते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज की क्लास में बैठते थे। और तो वो अपना धोबी का जो भी काम है वो करते थे, पढ़ाई लिखाई कभी कोई ग्रंथ खोल के पढ़ा नहीं, बस हरिनाम करते थे, उनको उनके गुरु महाराज ने बोला था तो कर रहे थे। तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज बोले धोबी को, जो उनके धोबी शिष्य थे, उनको बोले कि एक काम करो, आज का भागवतम क्लास आप दो। वो चौंक गए, बोले गुरु महाराज, आप जो भागवतम क्लास होता है उसमें बड़े बड़े सन्यासी लोग बैठते हैं, और मैं जिसको भक्ति का क ख ग भी नहीं आता है, मैं क्या क्लास दूं? भक्ति सिद्धांत महाराज बोले मेरा आदेश है, क्लास दूं। बोले ठीक है गुरु महाराज, आपके चरणों में वंदन, और आपकी कृपा से आपके दिए हुए शब्दों को ही मैं प्रयास करूंगा रिपीट करने, मुझे क्षमा करिए, आपके आदेश को पूरा करने के लिए मैं क्लास दे। भक्ति सिद्धांत महाराज यस को, उन्होंने जो क्लास दिया ना, बड़े बड़े सन्यासी लोग दंग रह गए कि भक्ति का इतना गुह्य महत्व तो इसको कैसे पता चला। तो भक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे, एबीसीडी सीखा ही नहीं था, काका काका सीखा ही नहीं था, चले गया गुस्से में, क्षत्रिय था, चले गया गुस्से में, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य थी, भगवान मिले, भगवान का दर्शन मिला। अब ध्रुव महाराज जब इतने सुंदर मधुर कोमल एकदम आनंद घन भगवान जब सामने खड़े हैं, ध्रुव महाराज के हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है, भगवान को कुछ बोलूं कुछ बोलूं कुछ बोलूं, अरे काका काका तो पढ़ा ही नहीं, बोलेगा क्या, टेंशन में आ गया। और अंतर्यामी परमात्मा भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को पता चल गया बच्चे की क्या इच्छा है। भगवान ने क्या किया पता, भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव महाराज के हृदय पे, सर पे लगा दिया। जैसे ही ध्रुव महाराज के सिर पे भगवान ने शंख लगाया, ध्रुव महाराज धनाधन 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 भगवान का गुणगान शुरू कर दिया। और पता है, भागवतम के 2 अध्याय भर गए ध्रुव महाराज की भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना से। 2 अध्याय खोल के देख लेना। 5 साल का बच्चा,
प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा, कौन सा ज्ञान लेने के गए थे? तो इसीलिए जो भक्ति का ज्ञान लेते हैं, ये जो भगवत गीता है, भागवतम, ये भक्ति का ज्ञान है। और ये भक्ति का ज्ञान अपने आप में सक्षम है, परिपूर्ण है, सब कुछ दे देगा आपको। अलग से कोई ध्यान ज्ञान ये सब देने की जरूरत नहीं है। और भागवतम तो इतना पावरफुल है, उसमें आप कॉस्मोलॉजी ले लो, बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, एम्ब्रोलॉजी ले लो, जितना आपको ज्ञान चाहिए सब भागवतम में मिल जाएगा। भागवतम खोलिए, क्या नहीं मिलेगा भागवतम में? अभी ये एक एक श्लोक करके हम चर्चा कर रहे हैं, देखो कितनी गहन चर्चा हो रही है। ये भक्ति का प्रभाव। तो भक्ति का ज्ञान बड़ा शक्तिशाली। हमारे परंपरा में एक आचार्य हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। आज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिवस है। वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी प्रताप को, उनकी महिमा को पूरा नवदीप जानता था। और वो कैसे थे? वैष्णव सार्वभौम। जितने भी वैष्णव लोग थे, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को अपना शिरोमणि मानते थे। वो अथॉरिटी थे उस समय। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हैं, वो बहुत बूढ़े हो गए थे। उनका पूरा शरीर ऐसा झुका रहता था, उनकी आंखें हमेशा बंद रहती थी। जब उनको भगवान के चरण में तुलसी लगाना होता था, तो उनके एक शिष्य थे बिहारी। वो बिहारी उनका आंख का पलक खोलते थे, तो दास बाबा जी महाराज देखते थे और शालिग्राम के ऊपर भगवान के चरण पर तुलसी लगा। इतने बूढ़े हो गए, लेकिन भक्ति इतनी उनकी थी, इसका कोई हिसाब नहीं। 194 वर्ष तक जीवित थे जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज। ज्यादा समय नहीं है, कुछ कुछ सालों पहले, कुछ आई थिंक 400 साल पहले, 400 नहीं, 300 साल। और जब भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, जिसको योगपीठ कहते हैं, उसको ढूंढ रहे थे, तो पहले क्या हुआ था कि पहले जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, वो गंगा नदी के इस पार हुआ करता था, पूर्व में नहीं, पश्चिम में हुआ करता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो पूर्व में प्रकट हुए हैं। तो एक बार रात को भक्ति विनोद ठाकुर रात में टेरिस के ऊपर टहल रहे थे, और उनके टेरिस से उन्होंने देखा कि उनको बहुत ज्यादा, शाम के समय बहुत तेज प्रकाश आ रहा है, उन्होंने देखा। तो बोले ये अचानक इतना तेज प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने ध्यान से देखा, तो ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा भगवान चैतन्य महाप्रभु है, भगवान नित्यानंद है, गदाधर पंडित है, श्रीवास ठाकुर है, और जितने चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएट है वो है। ब्रह्मा जी आए हैं, शिव जी आए हैं, नारद जी आए हैं। अरे, तो उन्होंने देखा कर क्या रहे हैं, सब चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो ये जो गौरा आरती हम गाते हैं ना इस्कॉन में, हमारे जो गौरा आरती गाते हैं, कि जयो जयो गौरा चंद्र आरती का शोभा, ये वही वर्णन है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा था टेरिस से। भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है गोद्रुम द्वीप में, गोद्रुम द्वीप में उनका घर है, उनके घर का नाम है स्वानंद सुखद कुंज। उसके टेरिस से भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा, और भक्ति विनोद ठाकुर देखे, उनको लगा शायद मैं गलत देख रहा हूँ। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को भी ऊपर बुलाया, उन्हीं के पुत्र हैं, सगे बेटे हैं। तो उनको ऊपर बुलाया, उन्होंने बोला देखो ये जो सामने दिख रहा है बरोबर है? बोले हाँ एकदम बरोबर है, जो आप देख रहे हो परफेक्ट है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले लेकिन मैं बोलूंगा तो लोग मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रचार हो गया था कि गंगा का जो पश्चिम तट है वहां पे चैतन्य महाप्रभु का योग पीठ है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो क्योंकि बड़े अधिकारी, सरकारी लेवल पे बहुत बड़े अधिकारी थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो उन्होंने क्या किया, जितना भी पुराना मैप था सब निकलवा लिया, और सारे पुराने मैप से जोड़ जोड़ के देखने लगे, और जितने भी पुराने शास्त्र से सबको निकाला, और सारे शास्त्रों को भी जोड़ जोड़ कर देखने लगे महाप्रभु का जन्म स्थान। तो करते 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 फाइनली उनको पता चला कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो बोले एक दिन जाके देखना पड़ेगा। तो वो जो जगह उन्होंने मार्क किया, जिस जगह से प्रकाश आ रहा था, वो जगह पे वो गए।
तो वो जगह पे गए तो वो जगह जो है एक मुसलमान के कब्जे में थी, क्योंकि पहले आक्रमण वगैरह बहुत हुआ था बंगाल बंगाल में, अभी भी देखो बंगाल में आक्रमण होते ही रहता है मुसलमान लोग का। तो पहले तो मुसलमान के कब्जे में था, लेकिन वो वहां पे एक आश्चर्य था कि वहां पे केवल तुलसी ही तुलसी उगी हुई। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि ये जो जगह है इसका मालिक कौन है? वो बोला मैं। तो उन्होंने कहा अगर मुझे ये जगह खरीदनी है तो आप कितने में दोगे? तो उसने बोला भाई जितने में चाहिए ले लो, ये वैसे भी जगह मेरे काम की नहीं है। यहाँ पे मैं जो बीज डालता हूँ तुलसी उगती है, आम का डालूंगा तुलसी उगेगी, अमरूद का डालता हूँ तुलसी उगती है, जामुन डालता हूँ तुलसी उगती है, सब्जी का बीज डालता हूँ तुलसी उगती है, तुलसी ही उगती है। मेरे किस काम की तुलसी? हम मुसलमान लोग हैं, हमको तो काम नहीं तुलसी का। भक्ति विनोद ठाकुर कंफर्म, यही जगह है चैतन्य महाप्रभु। लेकिन अब करें क्या? कोई सर्टिफिकेशन चाहिए ना, कोई जो वैष्णव टॉप मोस्ट वैष्णव है उसका सर्टिफिकेशन चाहिए ना। तो वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास गए, उन्होंने कहा बाबा जी महाराज, आप कोई गुरु हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु हैं, गुरु महाराज आप यदि चलकर उस जगह को देखें और अगर आपको लगे कि वो महाप्रभु का जन्म स्थान है तो कृपया करके मुझे बताएं, मार्गदर्शन करें। तो जो बिहारी जी हैं, वो बिहारी जी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को कहीं जाना होता था तो उनको टोकरी में बिठाते थे और टोकरी सर पे लेके घूमते थे। तो टोकरी में उनको लेके गए, भक्ति विनोद ठाकुर आगे आगे वो पीछे पीछे। अब इतने बूढ़े हैं कि एकदम ऐसे हैं, न चल सकते हैं न देख सकते हैं, एकदम ऐसे झुक कर रहते थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। लेकिन जैसे ही योगपीठ पे पहुंचे, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे पहुंचे, वैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज टोकरी से ऊपर से कूद गए और एकदम छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से नाच नाच के जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे रे निमाई जन्म स्थान, हे रे निमाई जन्म स्थान। यही चैतन्य महाप्रभु का निमाई का जन्म स्थान है। कंफर्मेशन। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, और ढूंढने में भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका प्रयास किया, उसका कंफर्मेशन दिया है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो उस समय सारे के सारे वैष्णव के सार्वभौम शिरोमणि थे। तो आज उनका तिरुभाव दिवस, इसके लिए हम उनको स्मरण करते हैं। और उनके जीवन से हमें प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होती है कि भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। भक्ति किसी ज्ञान और ध्यान पर आधारित नहीं है, किसी ज्ञान और वैराग पे आश्रित नहीं है। भक्ति अपने आप में कंप्लीट है। आप केवल जैसा इस्कॉन में बताया गया है, 16 माला जप करिए, 4 नियम का पालन करिए, सुबह जल्दी उठ के भगवान का भजन करिए, जो आपको संभव हो सके प्रयास करिए सेवा करने का, और भक्तों का संग करिए। आप जितना इसका प्रयास करेंगे उतना आप देखेंगे धीरे 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 आपके अंदर ज्ञान भी आएगा, वैराग भी आएगा, और धीरे धीरे हमारा जीवन अच्छा बने। तो इसका हम प्रयास करेंगे, और आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करिए भगवान श्री श्री राधा रासबिहारी से कि मैं भी थोड़ा बहुत जो भक्ति करने का विचार रखता हूँ, थोड़ा बहुत भक्ति ठीक से कर पाऊँ, आप लोग के आशीर्वाद से, राधा रासबिहारी के प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के आशीर्वाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या सुझाव है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी का नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। एक माता यही है आशीर्वाद देने की, बोलिए माता। हाँ जी प्रभु जी, जो आपने अभी जो कथा सुनाई थी लास्ट में गौर निताई की, ये मैंने टीवी के माध्यम से ही सुनी थी। वैसे तो मुझे याद नहीं रहता, पर लेकिन अभी मैंने ये धाम यात्रा में ये कथा सुनी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं कि मैंने आपके मुख से दोबारा सुनी। आप लोग ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, भगवान का कथा गुणगान करूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा जल्दी। ठीक है। हरे कृष्णा और प्रभु कोई? जी। और कोई? और कोई भक्त है आशीर्वाद देना चाहते हैं? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।